बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अदील जमील है और मेरा ताल्लुक़ आज़ाद कश्मीर से है। मेरे तमाम भाई जो आर्मी, नेवी या एयर फोर्स में टेस्ट देना चाहते हैं, मैं उन सबको ये रिकमेंड करूँगा कि वो ISSB वज़ीर इमरान इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। इनका ये जो यूट्यूब चैनल है इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और सर इस पे जो डेली बेसिस पे वीडियोज़ अपलोड करते हैं उनको ज़रूर देखें और उन्हीं वीडियोज़ को देखकर फिर उनमें जो सर क्वेश्चन बनाते हैं उससे तैयारी करें, क्योंकि सर के बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी इन दिनों में जो टेस्ट हो रहे हैं वो दे रहे हैं और वो क्वेश्चन अगर सर से डिस्कस करते हैं, सर को भेजते हैं, तो फिर सर उन क्वेश्चंस को इंक्लूड करके वीडियोज़ बनाते हैं। तो इसके अलावा सर एक बुक का भी जिक्र करते होते हैं और वो बुक सर कहते हैं कि 2 दिन में मिल जाएगी। तो मैंने भी वो बुक मंगवाई है, ये बुक आप देख सकते हैं। ये मैंने सर से मंगवाई और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 2 दिन में ये बुक मिल गई है। इस बुक को मैंने देखा है, इसमें तकरीबन सारे वही क्वेश्चन होते हैं जो टेस्ट में आते हैं, क्योंकि मैं टेस्ट पहले भी दे चुका हूँ, मुझे इतना आइडिया है कि ये वही उसी तरह के क्वेश्चन हैं। तो उसके अलावा ये जो बुक है और यूट्यूब चैनल है, ये अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हदीस मुबारक है कि तुम में से कोई उस वक्त तक कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक वो अपने दूसरे मुसलमान भाई के लिए वही कुछ पसंद ना करे जो वो अपने लिए करता हो। तो आप दूसरों का भला चाहेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके साथ भी भला करेगा और आपको कामयाब करेगा। मैं एक बार फिर आपसे कहूँगा कि सर इमरान का यूट्यूब चैनल ISSB विद सर इमरान ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह पाक मुझ समेत आप सबको कामयाब करे। अस्सलाम, अल्लाह हाफिज़। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बियादि कुल्ली मालूमिन लका। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, this lecture is very useful, therefore watch this lecture till end. In this lecture we will discuss questions and answers of the test which was held on 21st November. Besides watching this lecture, I request to share it with your friends and family. And if you think better for others, Allah will help you and you will succeed inshallah. Students, before proceeding ahead, I like to thank my student Adil Jamil, who belong to Kashmir, who praise my lectures. Thank you Adil Jamil for encouraging others. Now students, let's start the lecture. The first question is 3 multiply 3 divided by 3 is equal to. The answer is 3. क्योंकि बेटा इसमें आपने डिमास रूल को फॉलो करना है। सबसे पहले आप डिवाइड करते हैं, डिवाइड करेंगे 3 को 3 के साथ तो 1 आएगा और उसके बाद फिर आपने मल्टीप्लाई करना है, तो इसका आंसर 3 होगा। तो ये रूल आपने फॉलो करना है। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे जी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज HCF ऑफ 81 एंड 45 इज। द आंसर इज 9. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड 6th हाईएस्ट माउंटेन इज। द आंसर इज चाओ औ। लफ्ज़ देख लें आप, CHOOYU, चो औ। मुख्तलिफ तरीके से पढ़ते हैं, हर एक कंट्री का अपना एक तलफ़ुज़ है। तो बेटा ये नेपाल में है और इसकी जो हाइट है, जो इसकी बुलंदी है, वो है 8188 मीटर। जी बेटा ये मैथ्स का क्वेश्चन है, लिख लें आप। देयर आर 500 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, 340 आर बॉयज़, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स। तो आप सबसे पहले आपने क्या करना है, लड़कियों की तादाद मालूम करनी है। तो लड़के चूँकि 340 हैं और टोटल तादाद 500 है, तो लड़कियां हो गई 160। 500 में से 340 माइनस करेंगे तो 160, ये लड़कियों की तादाद है। तो इसको आपने क्या करना है, तादाद को 160 को आपने मल्टीप्लाई करना है 100 से और उसके बाद आपने डिवाइड बाई होल करना है, यानी कि 500 से डिवाइड करना है। तो इसका आंसर आएगा 32%। मुझे यकीन है कि आप समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन 2-3 सेंटरों में पूछा गया है कि अबू जहल किल्ड इन विच ईयर, इन विच हिजरी और साल दोनों आपको मालूम होने चाहिए। जंग बदर थी, ग़ज़वा बदर जिसे कहते हैं, वो जंग जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत फरमाई, उसको ग़ज़वा कहते हैं। तो ग़ज़वा बदर में ये अबू जहल जो इस्लाम का दुश्मन था, ये कत्ल हुआ।
और 13 मार्च 624 ईस्वी तारीख बनती है। 13 मार्च 624 ईस्वी। और इस्लामी अगर देखा जाए तो साल बनता है 2 हिजरी। फर्स्ट कैलिफ इन इस्लाम, इस्लाम के पहले खलीफा का नाम पूछा गया है तो वो है हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोड द बुक जिना ऑफ पाकिस्तान। जिना ऑफ पाकिस्तान किताब किसने लिखी, इसके राइटर का नाम पूछा गया है तो इसके राइटर का नाम है स्टैनली वॉलपर्ट। हाउ मैनी मक्की सूरा, मक्की सूरतें कितनी हैं? टोटल सूरतें 114, जिनमें से 86 सूरतें जो हैं ये मक्की सूरतें हैं और 28 सूरतें मदनी सूरतें हैं। टोटल तादाद कितनी है? 114। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सार्क कब बनी? सार्क स्पेलिंग ठीक कर लें, SAARC, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये बनी है बेटा 8 दिसंबर 1985 को। और कहाँ इसका क्या हुआ? ढाका, बांग्लादेश में, बांग्लादेश के शहर ढाका में। आइडिया ऑफ सर्च वाज गिवन, ये क्वेश्चन आइडिया ऑफ सर्च वाज गिवन बाय, द आंसर इज मिस्टर ज़ियाउर रहमान। क्वेश्चन है, कैपिटोल पीक किस पहाड़ी सिलसिले, माउंटेन रेंज की ये पीक है, फेमस पीक है, कौन सा पहाड़ी सिलसिला है? तो इसका आंसर है कराकोरम माउंटेन रेंज, कराकोरम माउंटेन रेंज। इन द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट हु लीड्स कंट्री, द आंसर इज चेयरमैन ऑफ सेनेट। पाकिस्तान फर्स्ट constitution made after how many years? The answer is 9 years. आपको मालूम है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन कब हुआ? ये 1956 पहला आइन जो पाकिस्तान का था, 1956 का आइन है। और 47 में पाकिस्तान का क्या हुआ तो 9 साल के बाद ये पहला आइन जो है बना। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पाकिस्तान इज फेमस फॉर विच फ्रूट? फलों की बात की, ड्राई फ्रूट की बात नहीं हो रही, फलों की बात हो रही है। तो पाकिस्तान फेमस है मैंगो के हवाले से, इसका आंसर होगा मैंगोज, मैंगो। और पाकिस्तान का जो नेशनल फ्रूट है वो भी मैंगो है, आम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओल्ड नेम ऑफ मदीना शरीफ, मदीना शरीफ का पुराना नाम, ओल्ड नेम क्या है? वो है यसरिब। उर्दू में यसरिब पढ़ेंगे, लिखेंगे आप इस तरह, YATHRIB, यदरिब। ठीक है, तलफ़ुज़ पे मत जाएं, आपने स्पेलिंग को ठीक रखना है। और ये सिटी ऑफ आवर होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर है मदीना मुनव्वरा। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इन इम्तिहानात से भी गुजारे कामयाबी से, और जब आप कामयाब हो जाएं अल्लाह ताला आपको मदीना मुनव्वरा जाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। ज़रूर आप PMA जाने से पहले उम्रा कर लीजिएगा, मेरा मशवरा ये है जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। स्टूडेंट्स, अल्हम्दुलिल्लाह माई लेक्चर्स आर गेटिंग फेमस not only in Pakistan but also in all over the world. Many viewers from out of Pakistan like America, UK, Saudi Arabia, Dubai, UAE are contacting me and appreciating my efforts. I really thanks to all those viewers who are in touch with me from outside of the country. Thank you very much. जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जंग यमामा में शहदा की तादाद पूछी गई है। तो जंग यमामा में शहदा की तादाद है 70 शहीद हुए थे मुसलमान, ये आपको याद रखने चाहिए। सबसे पहले जुमा किसने कायम किया? जी सबसे पहले जुमा कायम किया हज़रत असद बिन जरारा रज़ी अल्लाह तआला ने कायम किया। क़यामत के दिन लोगों में सबसे पहले फैसला किस चीज़ का होगा? वो है खून का फैसला। सबसे पहले दुनिया से कौन सी नेमत उठाई जाएगी?
तो वो है शहद, हनी। पहले भी मैंने आपको बताया कि हनी मिलता ही नहीं है खालिस, तो खालिस हनी की तलाश में हूँ मैं। तो अगर किसी के पास है तो ज़रूर मुझे बताइएगा, मैं आपसे परचेज़ करूँगा। ठीक है बेटा, मेरा नंबर है 0323916191, तो आपसे मैं परचेज़ करूँगा खालिस हनी अगर किसी के पास हो। सबसे पहले इस्लाम की राह में अल्लाह की राह में सबसे पहले किसने जिहाद किया? सबसे पहले अल्लाह की राह में किसने जिहाद किया? द आंसर इज़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। पाकिस्तान डे कौन सा दिन है, किस डे को कौन सी तारीख बनती है पूरे हर साल? यह 23 मार्च, पाकिस्तान डे। गेटवे ऑफ पाकिस्तान कौन सा शहर कहलाता है? गेटवे ऑफ पाकिस्तान, उसका आंसर है कराची। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो टेस्ट है जिसकी अभी मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ लेक्चर बनाने के हवाले से, और काफ़ी क्वेश्चंस आ गए हैं मेरे पास, और बाकी स्टूडेंट्स जिन्होंने टेस्ट दिया है 22 नवंबर को, अगर वो लेक्चर सुन रहे हैं तो वो मुझे मज़ीद क्वेश्चन भी सेंड कर दें। तो ये 22 नवंबर का लेक्चर होगा, 22 नवंबर का जो टेस्ट है उस पर लेक्चर होगा, और बहुत ही अहम ये टेस्ट हुआ है, और इसके जो क्वेश्चंस हैं थोड़े डिफरेंट थे, तो इस पे भी मैंने वीडियो तैयार करनी है। क्वेश्चन मैं लिख चुका हूँ और कुछ जवाबात मैं भी तलाश कर रहा हूँ। तो इस लेक्चर को आपने हर सूरत में देखना है, और इंशाल्लाह ताला ये बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा। और इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसा कि कल मैंने अपने ग्रुप में भी कहा व्हाट्सएप के, कि लेक्चर के आगाज़ पे मैं तिलावत और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप लोगों को मैं हिस्सा देना चाहता हूँ, अपने स्टूडेंट्स को। और आपने नोट किया होगा कि मेरे इस चैनल में ज़्यादा हिस्सा अपने स्टूडेंट्स का है, और सिर्फ मैं ही नहीं बोलता रहता बल्कि मैं अपने स्टूडेंट से भी वीडियो बनवा के अपलोड करता रहता हूँ, ताकि असल बेसिकली ये आप लोगों के लिए है, आपका कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए, ताकि आप में कॉन्फिडेंस पैदा हो, इत्मीनान पैदा हो, और आपके अंदर इत्मीनान होगा, कॉन्फिडेंस होगा तो आप सुरखरू हो जाएंगे। तो अभी इंशाल्लाह ताला जो वीडियोज़ आएंगी, तो स्टार्ट में इंशाल्लाह ताला तिलावत और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम आगाज़ करना चाहते हैं। तो इस हवाले से मेरी रिक्वेस्ट है आप सारों से कि मेरा जो नंबर है व्हाट्सएप का ये लिख लें, 03445969 और ये बेटा ये नंबर जो है सिर्फ व्हाट्सएप के, इस पर आपने कॉल नहीं करनी। कॉल के लिए मैं दूसरा नंबर आपको बताया, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। तो इस पे आपने मुझे रिक्वेस्ट सेंड करनी है, सर मेरा नाम ये है, शहर का नाम ये, अपने ग्रुप में ऐड कर दें। तो जो मेरे कवानीन हैं ग्रुप में ऐड होने के, उसको आपने पूरा करना है, उसके बाद आप ऐड हो जाएंगे। और जब आप ऐड हो जाएंगे ग्रुप में व्हाट्सएप के, तो उसके बाद आप अपनी आवाज़ में तिलावत कुरान मजीद और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिकॉर्ड करके वीडियो बना के मुझे सेंड करेंगे। और अच्छी जो वीडियो होगी, जिनकी आवाज़ और पिक्चर की क्वालिटी बेहतरीन होगी, तो उनको हम अपने लेक्चर के आगाज़ में एडजस्ट करेंगे, और जिससे ना सिर्फ आपका इत्मीनान बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस पैदा बढ़ेगा, बल्कि सुनने वालों को सवाब मिलेगा। और जब तक ये वीडियो सुनते रहेंगे लोग, जहाँ जहाँ आवाज़ जाती रहेगी, तो आपको ये सवाब मिलता रहेगा, और ये सदका जारिया है। तो सदका जारिया की नीयत से आपने ये रिकॉर्डिंग सेंड करनी है, लेकिन उसके लिए आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना पड़ेगा, जिसके रूल्स आपको बता दिए जाएंगे। जब आप व्हाट्सएप करेंगे तो एक मैं तवील सा मैसेज करूंगा, उसको आपने पढ़ना है, और फिर उस मैसेज के मुताबिक आपने फॉलो करना है, और फॉलो करके फिर आप एडजस्ट उसमें ऐड हो जाएंगे मेरे ग्रुप में। और ऐड होने के बाद फिर आप वीडियो सेंड करेंगे, और फिर जब आप मेरे प्रॉपर स्टूडेंट बन जाएंगे, तो फिर आपके तमाम जो भी क्वेश्चंस हैं उनके जवाब दिया करेंगे। मेरे पास बेताशा डेली आते रहते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, स्टूडेंट्स पूछते हैं, तो हर एक को फिर जवाब नहीं दिया जा सकता। जो स्टूडेंट्स हैं उन्हीं को रिस्पेक्ट दी जाएगी। तो प्रॉपर स्टूडेंट बनने के लिए आपको वो जो मेरा ग्रुप है उसको ज्वाइन करने के लिए उन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है, सो कीप वाचिंग माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ठीक है, इस चैनल को देखते रहें, और बेल आइकन को आपने बेल आइकन को इसलिए बेटा प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन ऑन हो जाए। इंग्लिश में बताऊंगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो फॉरनर्स हैं, जो उर्दू नहीं समझते, ताकि उनका भी भला हो जाए, बेहतरी हो जाए। इसलिए मैं बाज़ क्वेश्चंस इंग्लिश में लिखवाता हूँ मिक्स करके, ताकि उनको भी फ़ायदा हो। और वो स्टूडेंट्स जो आउट ऑफ कंट्रीज़ हैं और पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, पाकिस्तानी, तो उनको इस चैनल के ज़रिए से फ़ायदा हो रहा है। तो उनको मैं यही कहूँगा, कीप वॉचिंग माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर गेटिंग द नोटिफिकेशन ऑफ लेटेस्ट वीडियोज़। आइए बेटा मिल के अभी दुआ करें, दुआ से तकदीर चेंज होती है, हमारा ईमान है। तो सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ लें।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या इलाही, जहाँ जहाँ मुझे सुना जाता है, अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को कामयाब फरमा दे, इनको सुरखरू फरमा। इन्हें जिस मकसद के लिए कोशिश कर रहे हैं, चाहे पाकिस्तान आर्मी नेवी एयरफोर्स में जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, चाहे CSP अफसर बनने की ख्वाहिश करते हैं, अल्लाह ताला इनको इनकी मुरादें पूरी फरमा, इन्हें सुरखरू फरमा, इन्हें कामयाबी अता फरमा दे। और कश्मीरी बहन भाइयों के लिए हम या रब्बुल इज़्ज़त दुआ मांगते हैं, या इलाही इनकी परेशानियाँ दूर फरमा दे और कश्मीर को जल्द अज जल्द पाकिस्तान का हिस्सा बना दे, या इलाही करम फरमा दे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बियदि कुल्ली मालूमिन लका जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा आलहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।